फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, हमने 35,000 का प्रॉफिट बुक किया है, तो उस ट्रेड के लॉजिक देखने वाले। सबसे पहले आज के दिन हमने जस्ट 25,000 का प्रॉफिट बुक किया, बट कल के दिन हमने 10,000 प्लस का अमाउंट बुक किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के दिन 35,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया। कल का और आज का मिला के बोल रहे, आज के दिन हमने स्टॉक ऑप्शन में ही सब ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की एंड कुछ स्विंग ट्रेडिंग की। तो ट्रेड के लॉजिक देख लेते हैं। आपके सामने ऑलरेडी पीएनएल लॉगिन है। आप यहाँ पे देखोगे आईआरएफसी आज के दिन ही हमने ट्रेड में लिया था और आज के दिन ही सेल कर लिया। इवन आप पोजीशन डिटेल में भी देखोगे तो हमने कितने 62 में 63 में बाई किया, 68 में प्रॉफिट बुक कर लिया। रीजन चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों ने पोजीशन प्लान की, हमारा जो टारगेट था कंप्लीट हो गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लाइक सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो किया। उसके बाद आप देखोगे सेंचुरी एक्का का हमने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये एक्चुअली हमने ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज कुछ होल्ड किया होगा, तब जाके हमें इसमें 6,000 प्रॉफिट मिला है, क्योंकि हमने 16 में सेल कर दिया। तो सेंचुरी एक्का में लॉजिक क्या था आप देख सकते हैं। अभी ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर हमने बहुत बार पोस्ट किया, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया में हम लोगों ने एक्जैक्टली बाय किया था 80 में, और आज के दिन यहाँ पे 16 में सेल कर दिया। क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर रहा है तो फाइनली मैंने इसमें 6,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे आज के दिन इसमें ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट था, बट नहीं सस्टेन हुआ तो हमने वहाँ पे सिंपली ट्रेल करके रखा था, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप देखोगे सिंपल, बट अभी भी स्टॉक बहुत बढ़िया, लाइक ये सस्टेन करता 25 के ऊपर, तो आराम से 70 तक का टारगेट है। वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे एजुकेशन पर्पज। उसके बाद हमने जिंदाल स्टील में ट्रेड किया था। जिंदाल स्टील आज के दिन हमने नहीं किया था, कल के दिन हमने बीटीएसटी पर्पज लिया था। बीटीएसटी का लॉजिक क्या है, जस्ट हमें 2 या 3 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था। एक्चुअली मॉर्निंग में ओपन होने के बाद इसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बट हम बुक नहीं कर पाए। वही एक ड्रॉबैक होता है, आप जब ऑप्शन में काम करते हो बीटीएसटी में, तो सुबह सुबह ऑप्शन खुलते नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आप देखोगे, यहाँ पे हमने कल के दिन एक्सपेक्ट किया था कि ये 10-15 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाएगा, और एग्जैक्टली वहाँ तक ही ओपन हो गया। और हमने 18, एक्चुअली हमें 3,000 to 4,000 का उसमें प्रॉफिट था। जैसे मैंने बात की इनिशियली, 1-2 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल होता है, तो वही प्रॉफिट बुकिंग तक मेरे पास 1800 ही बचे। तो सिंपल लॉजिक था, ब्रेकआउट के लिए स्टॉक था। उसके बाद आप देखोगे बालकृष्ण इंडस्ट्री के हमने 2 ट्रेड किए, एक्चुअली 2 बार ट्रेड किए थे। पहले ट्रेड में हमने 6,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑप्शन लिया था, बट हमारे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में बहुत फर्क होने लगा था, तो इसलिए हमने निकाल दिया एंड दूसरा स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन फिर से परचेस किया। बालकृष्ण इंडस्ट्री का पहले तो कफ एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, जो मैं बहुत टाइम से वॉच कर रही थी, बट यहाँ तक मुझे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहे थे स्टॉक में। तो आप देखोगे ये पूरा नॉइस क्लियर होने तक मैं वेट कर रही थी। कल ही एक्चुअली ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट ट्रेड था, बट कल जैसे आपको भी पता होगा, मैं कल ज़्यादा तो मतलब कल मैं हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए मैंने कल ट्रेड नहीं प्लान किया। बट आज के दिन हमने ओपन होने के बाद फिर इसका पूरा बेनिफिट लिया, आप खुद देखोगे। फिर यहाँ पे हमने बाय किया, बाय करने के बाद आप देखोगे 2,600 हमारे स्ट्राइक प्राइस थे। फिर उसके बाद यहाँ पे चले जाने के बाद स्ट्राइक प्राइस में बहुत गैप दिखने लगा, तो हमने वो पोजीशन निकाल के 2,600 वाली स्ट्राइक प्राइस हटा दी, क्योंकि 90 में बाय किया था, 110 में सेल कर दिया। तो आप खुद देखो पॉइंट कितने कैप्चर किया, और एक ही लॉट में ट्रेड किया, ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा लॉट में काम किया। तो फिर वो हटा के हमने दूसरी स्ट्राइक प्राइस ली, जिसमें हमें अगेन 3-4 थाउजेंड का प्रॉफिट था। लाइक ग्रीडीनेस होता है ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टारगेट यहाँ तक ही, तभी भी मैं आगे एक्सटेंड करी थी, फिर वो सडन यहाँ पे लास्ट में नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ पे फिर मुझे बीटीएसटी कैरी नहीं करना था, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे कुछ भी न्यूज़ आ सकती, तो इसलिए मैंने कोई बीटीएसटी कैरी नहीं किया आज के दिन। तो सिंपल यहाँ पे फिर मैंने 2,400 का प्रॉफिट बुक कर लिया। लास्ट में बचा एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी सिंपल लॉजिक था, जस्ट इमीडिएट ब्रेकआउट देखा, हमने वॉच किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एस्ट्रल वॉच करूँ। आप हमारा जो लास्ट वीक वाला वीडियो आया था उसमें भी हमने एस्ट्रल की बात की थी। आप देखोगे यहाँ से एस्ट्रल निकल गया, इस पॉइंट से एक्चुअली रिटेस्ट करके चला गया, तब हमने बाय किया, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद एक्चुअली स्टॉक आगे बहुत चला गया था, बट हम नहीं बुक कर पाए। मुझे जितना क्योंकि मेरे पास आगे कोई लेवल्स ही नहीं थे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राइस एक्शन फॉलो करती, स्पेशली डिमांड जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आगे रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने रैंडमली टारगेट बुक कर लिया। तो यहाँ पे तभी भी हम लोगों को आज के दिन टोटल आप देखोगे काउंट करके तो 20,000 हो रहा है, एंड इसका 6,000 हमारे पास आके ऑलमोस्ट 26 हो रहा है। तो 26,000 का कैपिटल यूज करके आज के दिन हमें 25,000 का चार्जेस वगैरह जाके एंड में प्रॉफिट बचने वाला है। तो ये ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमने 1,30,000 का कैपिटल यूज किया था, क्योंकि हर एक ट्रेड हमने एक जैसे कि मैंने सेंचुरी एक का सेल करने के बाद उसी स्टॉक से आईआरएफसी परचेस कर लिया। फिर उसके बाद जो मेरा बीटीएससी ट्रेड था जिंदाल स्टील, उसको सेल करने के बाद ही हम लोगों ने
बालकृष्ण इंडस्ट्री परचेस किया, बालकृष्ण इंडस्ट्री सेल करने के बाद ही हमने एस्ट्रल परचेस कर लिया, एस्ट्रल सेल करने के बाद फिर से बालकृष्ण इंडस्ट्री परचेस कर लिया, मतलब एक ट्रेड खत्म होने के बाद ही मैं दूसरा ट्रेड करती हूँ। ये सब पोजीशन एक साथ कभी भी मेरी ओपन नहीं थी, ये पहले क्लियर कर लीजिए। एंड कल के ट्रेड का प्रॉफिट देख लेते हैं। इक्विटी में कुछ भी प्रॉफिट नहीं, बट वही ऑप्शन किया था तो ऑप्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। आप देखोगे कल के दिन भी हमने 5300 का प्रॉफिट बुक किया था। कहाँ पे बुक किया था आप खुद देख लीजिए, वही जिंदाल स्टील एंड एस्ट्रल का ही स्टॉक कल हमने ट्रेड किया था। आपके सामने डेट भी शो करें, यहाँ पे 30 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो एक्सपायरी, तो आप देखोगे यहाँ पे 16 में दिखा रहा है, तो कल का ये ट्रेड है। वो BTST था उस दिन का भी, एंड ए भी आप देखोगे ए भी कल का ही, ए भी हमारे दोनों भी हमने एक्चुअली ट्रेड होल्ड किया था, बट होल्ड करने के बाद स्ट्राइक प्राइस में गैप दिखने लगा तो हमने निकाल के आज के दिन दूसरी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेनी, तो ये आज के दिन मुझे कैरी फॉरवर्ड करना था। बट हम जैसे कि बात करें स्टॉक ऑप्शन में काम करोगे तो स्ट्राइक प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि इन द मनी में चले जाओगे तो बाइंग सेलिंग में बहुत गड़बड़ होती। तो ऐसे करके हमने आज के दिन ऑलमोस्ट कल का और आज का मिला के 35,000 अर्निंग किया। आयरकॉन में हम लोगों ने कल के दिन 8,000 प्रॉफिट बुक किया था। वेरीफाई PNL के लिंक में देख लेना, वहाँ पे आपको वेरीफाई की इसमें दिख जाएगा। मैंने पिन कमेंट में ऑलरेडी पिन डाली, क्योंकि वो 0 दाका ट्रेड था, तो 0 दाका वेरीफाई PNL निकलते, इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं। एंड डिक्सॉन में मैंने एक ट्रेड किया था, उसमें मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ, बट एक गलती हो गई, मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया, नहीं तो आज के दिन डिक्सॉन में वो मेरा 3000 कैपिटल के ऊपर 1500 प्रॉफिट हुआ। वो अर्निंग ऑलमोस्ट आज के दिन मेरी 20,000 प्लस थी, बट बाय मिस्टेकली हम एक्सपेक्ट ही नहीं करे, मतलब बाय मिस्टेकली वो मैंने सडन ऑर्डर लगा दी और निकल गया, तो मुझे बाकी ट्रेड करने थे, एंड उस वही एक अच्छा से ट्रेड करते तो इतना ही प्रॉफिट आता, इतने करके भी उतना ही प्रॉफिट आया। तो एनीवे होता है, कभी कभी छोड़ना पड़ता है बड़ा बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो अभी भी आज के दिन हम लोगों ने आराम से ट्रेडिंग करके एक दिन में 25,000 पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया। आप देखो हर ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, ऐसे रैंडमली नहीं किया मैंने ट्रेड, तो सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके हमने ट्रेडिंग किया। आपको भी ऐसे टाइप की ट्रेडिंग सीखनी तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली आपको स्विंग सीखना, इक्विटी सीखना है, तो ऑप्शन सीखना है तो एडवांस प्लस का बैच है, उसमें भी स्टॉक ऑप्शन बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इंडेक्स ज़्यादा देखते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कल हमारे यूट्यूब के ऊपर एक इंट्राडे की मैं स्ट्रेटजी अपलोड करने वाली, तो आप वो कल भी वीडियो देख लेना।